सोशियोलॉजी में बीए करने वाला नजर अली नारेजो एक ज़हीन नौजवान नजरू डकैत तक कैसे पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं स्पाई बेयर। आज आपके लिए प्यारे पाकिस्तान से एक दास्तान लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं आपको मेरी ये काविश अच्छी लगेगी। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, नजरू डकैत के नाम से। पढ़े लिखे बाप का बेटा रब राखियो नारेजो के घर में 1966 में पैदा हुआ। बाप भी एमए सोशियोलॉजी और एलएलबी की डिग्री हासिल कर चुका था। बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए नजरू ने भी बीए सोशियोलॉजी में किया। सब खुश थे, अच्छी फैमिली थी। हालांकि कोई इतने खुशहाल नहीं थे, लेकिन फिर भी आपस में खुश थे। तालीम की तरफ सबका ही जहन था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सब जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गए। हुआ वही जो हुआ करता है, जागीरदाराना निज़ाम। रब राखियो नारेजो की उस इलाके में मौजूद एक दूसरी बिरादरी, में बिरादरी का नाम नहीं लूंगी, दूसरी बिरादरी के लोगों के साथ दुश्मनी पड़ गई जमीन और जायदाद पर। ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते कत्लो गारत तक पहुंच गई। रब राखियो नारेजो ने उनका एक बंदा कत्ल कर दिया जो स्टोरी राइटर था, और उस कत्ल के बाद रब राखियो को अरेस्ट कर लिया गया। मुकदमा चला, बेल हुई, जमानत हुई और ये रिहा हो गया। रिहा होने के बाद रब राखियो मफरूर हो गया। फिर वहां से शुरू होती है ये दास्तान। मफरूर होने के बाद उसने अपना एक ग्रुप बना लिया जहां वो अमीरों को लूटता था। सुनने में ये आता है कि उस इलाके के लोग ये कहते हैं कि वो वहां के गरीबों की मदद भी किया करता था। यूं कह लीजिए कि वो सिंध के अंदरूनी इलाकों का रॉबिन हुड था। लेकिन वहां से गुजरने वाला, हाईवे से गुजरने वाला, उस इलाके में दूसरी बिरादरी का कोई भी अमीर पैसों वाला रब राखियों से बचा नहीं। इसी उसमें बेटा भी साथ शामिल हो गया। ना सिर्फ नजरू बल्कि एक और बेटा भी साथ शामिल हो गया। ये आंख मिचौली चलती रही, डकैतियां चलती रही, पुलिस इनके पीछे लगी रही। एक वक्त वो आया कि जिस दिन एक पुलिस मुकाबले में रब राखियो और उसका एक बेटा मारा गया। इस अमल से नजरू डकैत और ज्यादा आग बगोला हो गया। उसने अपनी जराइम का दायरा कार वसी कर दिया। डकैतियां, कत्ल खौफ की अलामत बन चुका था वो। पुलिस पार्टी उसके पीछे हर वक्त लगी रहती थी, क्योंकि उसने सबकी नाक में दम किया हुआ था। सिंध में रहने वाले, हाईवे से गुजरने वाले सभी मुश्किल में थे। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन जुर्म की इख्तितामी रात थी, 11 जुलाई। पुलिस ने इसके सर की कीमत 20 लाख रखी उस वक्त, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं थी कि इसके खिलाफ कोई जुबान खोल दे। उस वक्त सक्खर के एसएसपी तनवीर अहमद तनियो इस ऑपरेशन में शामिल थे। यह ऑपरेशन अच्छे तरबियत याफ्ता सिपाहियों, तरबियत याफ्ता कुत्तों के साथ किया गया ताकि उसकी खुशबू, उसका निशान लिया जा सके। वो दिन 2015 11 जुलाई नजरू के लिए आखिरी दिन साबित हुआ। पुलिस मुकाबले में नजरू और उसके साथी मारे गए। पुलिस पार्टी के भी 2 जवान शहीद हुए और ये किस्सा खत्म हो गया। लेकिन इस किस्से के खत्म होने से पहले नजरू कुछ मशहूर भी था। नजरू से बहुत से सहाफ़ियों ने इंटरव्यू किए। उसकी एक बात, उसके एक इंटरव्यू में ये बड़ी मशहूर है कि वो एक फ़कीरी प्याला रखता था अपने साथ। उस फ़कीरी प्याले में खाना खाया करता था। जब उससे एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप ये प्याला अपने साथ क्यों रखते हैं, तो उसका जवाब ये था कि अगर किसी ने खाने में जहर मिला के मुझे दे दिया,
ताकत के नशे में मेरी जगह लेने के लिए, तो ये प्याला उस खाने से टूट जाएगा और मैं बच जाऊंगा। मौत से डरने वाला दूसरों को मौत से डराता रहा, लेकिन आखिर एक दिन खुद भी मौत की गहरी नींद में सो गया। जुर्म हमेशा ऐसे ही खत्म होता है। हमदर्दी, दुख, बेचैनी, गुजरा हुआ कोई भी जुल्म आपको जुर्म की दुनिया तक तो ले आता है, लेकिन आपके लिए किसी के दिल में नरम गोशा पैदा नहीं कर सकता। जुर्म की दुनिया से दूर रहिए, अपने घर वालों की अपनी हिफाजत कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।